देखिए, अभी तो अमेरिका खुद पशोपेश में फँस गया है। उनका हुँ, जहाज़ अब्राहम लिंकन काफ़ी दूर अरब की खाड़ी में चला गया, लेकिन हुँ, ईरान का कामिकोज़ी ड्रोन उनके पीछे लग गया और हुँ, ऐसे हालात में जो कल बातें हो रही थी कि क्या ये षड्यंत्र है, हुँ, तो हुँ, हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जी। अमेरिका षड्यंत्र ना करे, ये तो भरोसा नहीं हो सकता किसी को भी। हुँ, हुँ, अमेरिका हुँ। की हर चाल में फितरत है, हर फितरत में चाल है। तो अमेरिका दोबारा बोल दें क्या? नहीं, 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 बिल्कुल, बिल्कुल सही, अच्छा है। हाँ, तो ये जो अमेरिका ने बुला करके टर्की के अंदर अब देखिए जी, आज रूस बहुत एक्टिव हो गया। रूस ने कहा कि जी, हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमेशा ईरान के साथ हैं और जी, ईरान रूस ये नहीं चाह रहा है कि ईरान जो है बात करे अमेरिका से। हुँ, क्योंकि रूस को ये पता है कि अमेरिका हमेशा धोखे की राजनीति करता है, धोखे की चाल चलता है। हुँ, तो उस धोखे की चाल को जवाब देने के लिए जब जुमे के दिन मुकर्रर है मीटिंग, तो वो हुँ, मीटिंग तो होगी, लेकिन उसके पहले सारे कामाकोज़ी ड्रोन को इस जहाज के पीछे लगा दिया गया, ताकि हुँ, एक मैसेज चला जाए कि भाई तुम हमसे दूर हो पर हम तुमसे दूर नहीं हैं। हुँ, भले आप अरब सागर में चले आए, पर हम आपके हुँ, पीछे हैं और हम मीटिंग भी करेंगे और हमला भी करेंगे। आपके हुँ, हर फितरत पे हम जवाब भी देंगे, आपकी हर चाल पे हम नज़र भी रखेंगे। ये ईरान ने मैसेज दे दिया आज अपने कामाकोज़ी ड्रोन के थ्रू और आज अमेरिका ने कह दिया कि हम खाड़ी देशों से अब इस युद्ध के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। अमेरिका ने आज हुँ, सभी खाड़ी देशों पर अपना अविश्वास जाहिर कर दिया और कहा कि हुँ, हम किसी भी खाड़ी देश से अब इस युद्ध के बारे में कोई भी शेयर नहीं करेंगे अपनी बात। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि अमेरिका कितना खुद डरा हुआ है। जी, जितना जी, हम जी, पूरी दुनिया के मुसलमानों को जितना खतरा अमेरिका से है, उससे ज़्यादा हुँ, अमेरिका ईरान से खतरा महसूस कर रहा है हुँ, और अरब देशों से महसूस कर रहा है। उसको ये लग रहा है कि भले हमारा नेटो जो है फेल हो गया, लेकिन अरब का नेटो बहुत मजबूत हो गया। ये महसूस हो हुँ, रहा है जी, अमेरिका को कि अमेरिका का नेटो तो फेल हो गया, लेकिन हुँ, अरब का नेटो बहुत मजबूत हो गया। ये बात अमेरिका को महसूस हो गई आज कि कोई भी देश यहां तक कि दुबई को भी कल भी मैंने कहा था और 2-3 दिन पहले भी मैंने शंका जाहिर की थी कि जो भी अगर ईरान के खिलाफ जाएगा, तो ईरान हुँ, का एक न एक इशारा उधर हो जाएगा और वो ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका से बचेंगे, ताड़ से गिरे खजूर पटके वाली बात हो जाएगी। जी, जी, अगर जी, अमेरिका से बच गए, तो ईरान से नहीं बचेंगे। आपको तय हुँ, करना होगा कि आप किधर हैं। अब वो बात नहीं चलेगी। पूरी दुनिया के उम्मा को ये तय करना हुँ, पड़ेगा कि आप या तो अमेरिका के अमेरिकी परस्त हैं या अमेरिकी के खिलाफ हैं। इन 2 में से हुँ, एक को आपको तय करना है। आपको ये तय करना है कि आप अमेरिका के साथ हैं कि अमेरिका के खिलाफ हैं। ये हुँ, दोनों चलेगा नहीं कि खामनेई साहब को फ़ोन करके आप माफ़ी माँग रहे हैं और फिर अगले दिन अमेरिका को फ़ोन करके उनको भी मोबिलाइज़ कर रहे हैं। ये दोनों बात नहीं हुँ, चलेगी। आपको एक साइड चुनना होगा। या तो आप उधर रहो या इधर रहो। अगर आप उधर रहोगे, तो हमें तो भाई अमेरिका से दुश्मनी है, तो हम अमेरिका मारेंगे, चाहे वो कंपनी दुबई में क्यों ना हो। ये हुँ, इशारा कर हुँ, दिया ईरान ने। ईरान ने ये इशारा कल ही कर दिया और उनके एक्सपर्ट ने आके बाकायदा टीवी पर अपना इंटरव्यू दे दिया। जी, यही वजह है कि अमेरिका इतना डरा हुआ है कि किसी भी यहाँ यूएई पे भी, दुबई पे भी हुँ, अमेरिका को भरोसा नहीं है, आज की डेट में। बिल्कुल, यूएई पे भी भरोसा नहीं है। किसी जॉर्डन पे भी भरोसा हुँ, नहीं। यहां तक कह दिया कि मैं किसी भी अरब देश से कोई भी शेयर नहीं करूंगा अपना युद्ध रणनीति। इसका क्या मतलब निकलता है कि अमेरिका जो हाँ, है हाँ, ईरान से ज्यादा अमेरिका डर रहा है ईरान से। ईरान अमेरिका से तो डर करके वो अपनी व्यूह रचना मजबूत कर रहा है,
लेकिन जैसे अमेरिका डर करके अपनी चीजों को कमजोर करता जा रहा है, अपने साथियों को खोता जा रहा है। उसने टर्की खो दिया, उसने अरब खो दिया, उसने इजिप्ट खो दिया, उसने मिस्र खो दिया, उसने सीरिया खो दिया, और आज सबसे बड़ी घटना हुई, गद्दाफी के बेटे की हत्या हो गई। मालूम है आपको? जनरल गद्दाफी के बेटे की हत्या हो गई, और उसमें नाम आ रहा है फ्रांस का, क्योंकि वो कहते थे कि हम अगर राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए तो हम खुद मुख्तारी की बात करते, जो गद्दाफी साहब करते थे। आज उनकी हत्या हो गई। अब फ्रांस को लोग उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। रूस की एजेंसी ने टर्की के एक अखबार में छपा था जिसमें गद्दाफी का भी नाम था, और आज देखिए सामने आ गया घटना। तो ये धीरे धीरे अफ्रीका में जो फ्रांस उखड़ गया, और जिसके चलते सारी दुनिया में ये लोग का अपना कुछ नहीं है। गोल्ड, डायमंड, मिनरल्स सब अफ्रीका के, तेल अरब के, और दुनिया के मालिक ये लोग बन के बैठे हैं अपने जहाज, अपने बम के बल पर। आज तीसरा है, सबसे बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि अरब ने एक सबमरीन खरीदने का इरादा बनाया है, और समुद्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए, अपनी प्रेजेंस को मजबूत करने के लिए वो मैरीन खरीद रहे, सबमरीन खरीद रहे, और कई जहाज खरीद रहे, और वो अपनी एक मजबूत आर्मी बनाने की तरफ अब सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने इटली की कंपनी से कुछ उनका एग्रीमेंट भी हुआ है। तो जो अरब नेटो के अंदर जो ईरान ने जो करके दिखा दिया, अमेरिका को झुका दिया, एक तरह से पूरी तरह से झुका दिया, हम कह सकते हैं, गारंटेड कह सकते हैं कि अमेरिका को ईरान ने झुका दिया। तो उसका असर अब अरब पे पड़ रहा है कि इतना दौलत होके करेंगे क्या जब हमको उठा के मादुरो की तरह उठा ले जाए। अगर मादुरो की तरह उठा ले जाए, फिर ये सारी दौलत का क्या करेंगे? आपको अपनी ताकत तो बनानी पड़ेगी। तो अब अरब ईरान से मुतासिर होकर के अब वो चाह रहे कि हम भी ईरान की तरह एक मजबूत देश बन जाए, और अगर अरब मजबूत हुआ, टर्की मजबूत है, मिस्र मजबूत है, ईरान मजबूत है, और बाकी जो छोटे छोटे कंट्री हैं, ये सारे लोग मिलके अगर अरब नेटो बना लेते हैं, तो ये पूरा संगठन बहुत मजबूत हो जाएगा। और जैसे ये संगठन मजबूत होगा, गुलामी, अमेरिका की गुलामी से मुक्त होगा अरब। आज जो है अमेरिका की गुलामी में जी रहा है अरब। बादशाह लोग गुलाम है, और बादशाह की वजह से आवाम गुलाम है। तो ये जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम हो रहा ना, ईरान ने सिर्फ अमेरिका को नहीं झुकाया, बल्कि अरब देशों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम किया है। जी नहीं, बिल्कुल। आप क्या कहना चाहिए? कर लें जो अभी थोड़ा है, तो अफ्रीका के अंदर तो फ्रांस का हस्तक्षेप ज्यादा है। अभी 2 कंट्री, नाइजर और एक और निकल गया उनके हाथ से। वहां रूस की सेना ने जाकर के उसको संभाला। अब गद्दाफी जो लीबिया है वो अफ्रीका कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है वो। तो वो चाहते थे कि अभी प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला था, और वो चुनाव में भाग लेना चाहते थे, और जाहिर सी बात है गद्दाफी के बेटा हैं तो उनको पूरे लीबिया के अंदर अच्छा समर्थन भी मिल रहा था। उम्मीद थी कि वो राष्ट्रपति बन जाते तो सबसे पहले फ्रांस का सफाया करते, और खुद मुख्तारी का उनका तो मैनिफेस्टो था कि हम लीबिया की खुद मुख्तारी की बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा नुकसान है मुस्लिम जगत का, और जिस तरह से हत्या हुई है इस पर सभी को चिंतित होना चाहिए, और सबको फिक्र करनी चाहिए, और उन्हें हर हाल में बचाना चाहिए था। चाहे जो भी उनकी सिक्योरिटी में लैप्स हुआ है, अब वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो भी उनकी सिक्योरिटी को लैप्स हुआ है, वो काफी मतलब बहुत बड़ा नुकसान है ये। के बाद बचता ही क्या है? प्रॉक्सी छोड़ दें, हथियार छोड़ दें, बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दें, परमाणु देश छोड़ दें, तो ईरान में बचता क्या है फिर? इन्हीं 3 चीज की वजह से तो ईरान पूरी दुनिया का हीरो बना हुआ है। पूरी दुनिया का हीरो इन्हीं 3 चीजों से बना है, और इन्हीं 3 चीजों से अमेरिका को आज घुटनों पे ले आया। इन्हीं 3 वजहों से, इन्हीं 3 वजहों से अमेरिका आज दब रहा है ना ईरान से। और ईरान वही छोड़ दे, अब कहे कि साहब अपनी आंख दे दो, अपना हाथ दे दो, अपना पैर दे दो, तो इस शरीर में बचेगा क्या भाई? फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे, और जिंदा किसके लिए रहेंगे? सवाल इस बात का है कि जब सब कुछ आपको दे ही देंगे, फिर हमारे पास क्या बचता है? तो ये सब बातें अभी वेस्टर्न मीडिया
हम लोग के बोलने से थोड़ा-थोड़ा कम हुआ है, लेकिन एकदम मैं तो अपने सारे व्यूअर्स से कहता हूँ कि आप लोग वेस्टर्न मीडिया देखिए मत। ना सुनिए, ना देखिए और ना ही उस पर यकीन कीजिए। और कहीं से अगर गलती से भी आपके सामने आ जाए, उसको आगे बढ़ा दीजिए। उसको क्लिक ही मत कीजिए, हाथ ही मत लगाइए उस पर। जी। अभी खैर बात मैं करना चाह रहा था लेकिन बात निकल आई है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जी और जी वो उसी बात नेतन्याहू पर वारंट निकाल रखा है और अमेरिका उसको राजशाही दावत दे रहे है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसके नेतन्याहू के खिलाफ वारंट निकाल रखा है, उसको राजशाही दावत दे रहे अमेरिका। तो अब कहें तो कहें किससे, रोएं तो रोएं किससे? सवाल इस बात का है कि अब हम लोग किससे ये बात कहें? और कौन सी अदालत सुन रही है? इसका पूरा तो जिम्मेदारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की है ना। उसकी हालत देख लीजिए क्या है। नेतन्याहू के खिलाफ उसी ने वारंट निकाल रखा है, उसी देश में जा करके वो राजशाही दावत ले रहे। तो अब इन सब चीजों पर बात करने का वक्त नहीं है और न ही इसका कोई मतलब है। जितना जुल्म करना है कर लें। अब ये आखिरी पड़ाव पे है जुल्म इनका और अब इसीलिए अब सभी लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही, इसीलिए नहीं हो रही है कि अब इनके जुल्म का अंतिम पड़ाव है ये। जितना करना है कर लें। अब जुमे के दिन का इंतजार कीजिए, उसके बाद क्या होता है, फिर फिलिस्तीन की आज़ादी होगी, फिलिस्तीन में एक अंतरिम सरकार बनेगी, वहाँ नई सरकार बनेगी और फिलिस्तीन आज़ाद होगा। अब इज़राइल वहाँ रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता है, ये इज़राइल तय करेगा कि वो अमेरिका जाएँगे वो लोग। ये सब चीज़ों पे बात होगी और इन्हीं सब बातों के लिए मीटिंग बुलाई जा रही है। भले दुनिया को कुछ और बताया जा रहा है, लेकिन अंदरूनी बात यही है कि सबसे बड़ा मुद्दा होगा फिलिस्तीन। इसके अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं होगा। जी।